दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के दो ऐसे शिखर हैं जिन्होंने अभिनय की पूरी व्याकरण बदल दी। इनके बीच का अंतर केवल फिल्मों का नहीं बल्कि उस दौर के बदलते भारत का था। 1950 का दशक मासूमियत और सब्र का दौर था, जहां दिलीप कुमार ने सिखाया कि दर्द को पिया कैसे जाता है। वहीं 1970 के दशक तक आते आते समाज में एक आक्रोश पैदा हो चुका था। अभिनय की कला ने भी इसी सामाजिक बदलाव के साथ अपना चोला बदल दिया। अमिताभ बच्चन ने उस आक्रोश को अपनी आवाज़ दी और सिखाया कि उसी दर्द को हथियार बनाकर सिस्टम से लड़ा कैसे जाता है। दिलीप कुमार साहब का दौर वो समय था जब हिंदी सिनेमा अपनी पहचान बना रहा था। उनसे पहले अभिनय का मतलब बहुत लाउड और नाटकीय होना माना जाता था, जैसे पारसी थिएटर में होता था। लेकिन दिलीप कुमार ने मेथड एक्टिंग की नींव रखी। उन्होंने सिखाया कि अभिनय केवल संवाद बोलने का नाम नहीं, बल्कि उन संवादों के बीच के खालीपन को जीने का नाम है। जब आप स्क्रीन पर उनकी पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें देखते हैं, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई नजर आती है। वो बिना बोले भी अपनी आंखों से पूरी कहानी कह देते थे। उनके अभिनय में एक ठहराव था, एक ऐसी नज़ाकत थी जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। देवदास जैसी फिल्म में उनका प्रदर्शन महज एक भूमिका नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की आत्मा का प्रदर्शन था। उस दौर में जब नायक को हमेशा सर्वशक्तिमान दिखाया जाता था, दिलीप कुमार ने एक ऐसे प्रेमी का किरदार निभाया जो अपनी हार को स्वीकार करता है। उनकी आवाज़ की धीमी लय और उनके चेहरे पर दिखने वाली बेबसी ने उन्हें ट्रेजेडी किंग बना दिया। उन्होंने अभिनय में सबटेक्स्ट का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है कि वो जो कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण वह है जो वो महसूस कर रहे हैं। उनके कालखंड में अभिनय एक साधना थी, जहाँ हर शब्द को तोलकर बोला जाता था और हर भाव को चेहरे के महीन रेखाओं से व्यक्त किया जाता था। दिलीप कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और वास्तविकता थी। उन्होंने कभी भी पर्दे पर एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उस किरदार में ढल जाते थे। मुगल आजम के शाहजादा सलीम को याद कीजिए, जहां उनकी गरिमा और उनके पिता के प्रति विद्रोह में भी एक शिष्टता थी। उनके संवाद अदायगी की शैली काव्यमयी थी। वो चिल्लाकर अपनी बात मनवाने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उनकी धीमी आवाज़ में वो वजन होता था कि पूरी महफिल खामोश हो जाती थी। उन्होंने अभिनय को एक मानसिक प्रक्रिया बनाया। ये वो दौर था जब सिनेमा समाज को संवार रहा था, और दिलीप कुमार उस समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी शैली ने राज कपूर और देवानंद जैसे समकालीन सितारों के बीच उन्हें एक अलग और ऊंचा स्थान दिलाया, क्योंकि वो केवल मनोरंजन नहीं कर रहे थे, वो अभिनय की एक नई वर्णमाला लिख रहे थे। जैसे ही हम 1970 के दशक की ओर बढ़ते हैं, देश की फिजा बदल रही थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम के प्रति गहरा अविश्वास अब आम आदमी के रगों रगों में दौड़ रहा था। सिनेमा को अब दिलीप कुमार के उस कोमल और दार्शनिक दर्द की जगह एक ऐसा नायक की तलाश थी जो बोल सके, लड़ सके और सिस्टम का सीना चीर सके। यही से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। अमिताभ बच्चन का स्क्रीन पर आना महज एक अभिनेता का आगमन नहीं था, बल्कि ये पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक सुनामी जैसा था। दिलीप कुमार जहां सब्र और उदासी का प्रतीक थी, वही अमिताभ बच्चन क्रोध और न्याय की नई परिभाषा बन गए थे। अमिताभ बच्चन के अभिनय में वो ग्रेस नहीं थी जो दिलीप कुमार की खासियत थी, बल्कि उनके अभिनय में एक इंटेंसिटी थी। उनकी लंबी कदकाठी, उनकी भारी आवाज़ और उनकी आंखों में छिपी वो आग, जिसने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। जंजीर फिल्म से जो आग जली, वो दीवार, शोले और त्रिशूल तक आते आते एक दावानल बन गई। अमिताभ ने सिखाया कि नायक को हमेशा अच्छा और आदर्शवादी होने की ज़रूरत नहीं। नायक वो है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। दिलीप कुमार के अभिनय में अंदर का दर्द था जो धीरे धीरे रिश्ता था, लेकिन अमिताभ के अभिनय में बाहर का गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरह फटता था। उन्होंने स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से ही बता दिया था कि अब हिंदी सिनेमा का बॉस बदल चुका है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि थिएटर में बैठे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब हम दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की तुलना करते हैं, तो ये दो अलग अलग स्कूलों के बीच की टक्कर है। दिलीप कुमार का अभिनय सादगी की मिसाल था, जहाँ बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ आ जाता था। उनके लिए कम बोलना, कम हरकतें करना और अपनी आंखों से अभिनय करना ही सर्वश्रेष्ठ कला थी।
दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का स्कूल इम्पैक्ट का स्कूल है। उनके लिए अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को इस तरह पेश करना था कि पूरी स्क्रीन उनके इर्द गिर्द सिमट जाए। दिलीप कुमार की एक्टिंग में एक ठहराव वाली नदी थी जो धीरे धीरे चलती थी पर बहुत गहरी थी। वही अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में एक तेज रफ्तार का तूफान था जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता था। दिलीप कुमार का किरदार अक्सर एक ऐसा इंसान होता था जो दुनिया से हार जाता है लेकिन अपनी गरिमा नहीं छोड़ता। इसके विपरीत अमिताभ बच्चन का किरदार वो होता था जो दुनिया से लड़ता है, उसे चुनौती देता है और अंत में अपना अधिकार छीन कर लाता है। ये बदलाव केवल स्टाइल का नहीं था बल्कि ये उस युग की मानसिकता का प्रतिबिंब था। 70 के दशक का दर्शक अब हारते हुए नायक को देखना पसंद नहीं करता था। उसे एक ऐसा रक्षक चाहिए था जो हर बुराई को मिटा सके। 1982 की फिल्म शक्ति में जब रमेश सिप्पी ने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ पर्दे पर उतारा तो ये सिनेमा के दो स्कूलों का सबसे बड़ा टकराव था। एक तरफ दिलीप साहब का वो संयमित अभिनय जो गहरे पानी की तरह शांत था और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की वो विस्फोटक ऊर्जा जो हर दृश्य में आग लगा देती थी। एक सख्त पुलिस पिता और एक बागी बेटे की इस जंग में दर्शकों ने वो जादू देखा जो सदियों में एक बार होता है। फिल्म के उन दृश्यों में जहाँ शब्द बहुत कम थे वहाँ भी दिलीप साहब की चुप्पी और अमिताभ की आंखों का तनाव पूरे सिनेमा हॉल को खामोश कर देता था। ये साबित हो गया कि जब सब टेक्स्ट और इंटेंसिटी मिलते हैं तो इतिहास रचा जाता है। अब सवाल ये है कि असली किंग कौन है। अगर बारीकी से देखें तो दिलीप कुमार ने अभिनय को एक दर्शन बनाया। उन्होंने सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ संवाद बोलना नहीं बल्कि रूह में उतारना है। वो भारतीय सिनेमा की वो मजबूत नींव है जिस पर आज की पूरी इमारत खड़ी है। वही अमिताभ बच्चन ने अभिनय को एक क्रांति बनाया। उन्होंने आम आदमी के गुस्से और हताशा को अपनी आवाज़ दी। अगर दिलीप कुमार अभिनय के वेद हैं तो अमिताभ बच्चन उसका विद्रोही स्वर। अंत में असली एक्टिंग किंग का फैसला आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यदि आप गहराई और भावुकता पसंद करते हैं तो दिलीप कुमार बेजोड़ है, और यदि आप पावर, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने हैं तो अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला नहीं। दिलीप साहब ने अभिनय को महसूस करना सिखाया तो अमिताभ बच्चन ने उसे जीना सिखाया। दोनों ही अपनी अपनी सल्तनत के राजा हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है, दिलीप कुमार का क्लासिक अंदाज या अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार। ऐसी ही और दिलचस्प बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।